बीबीजी रामजी योजना को एक बार फिर से देख लेते हैं हम डिटेल में। तो इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ वीबीजी रामजी योजना। लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलकर। अब ये जो प्रस्ताव है, ये वाला जो विधेयक है, वो लागू होगा जब भी संसद से पास हो जाएगा। पुरानी योजना मनरेगा योजना को बदला जा रहा है। 2005 में लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को काम की गारंटी देना, उन्हें अधिकार देना कि वे जब भी काम की डिमांड करें उन्हें रोजगार दिया जाए। रोजगार न दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रही हालत से निकल सकें, उनकी आर्थिक हालत सुधर सके और रोजगार मिल सके। नाम में परिवर्तन किया जा रहा है और इसको लेकर आलोचना की जा रही है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, और इसमें वैचारिक मतभेद को लेकर आलोचना की जा रही है। हालांकि योजनाओं का नाम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन लोकतंत्र में असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। योजना की प्रकृति में भी बदलाव हुआ है। हमने देखा है कि मनरेगा योजना मांग आधारित योजना थी, ये वाली योजना आपूर्ति आधारित योजना है। मनरेगा योजना बॉटम टू अप थी, ये जो नई योजना है ये टॉप टू बॉटम है, और वहाँ पर डिमांड आधारित काम होता था। जब भी मजदूर काम मांगता था उसे काम मिलता था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही तय कर दिया जा रहा है। ऊपर से ग्राम सभा के अधिकारों को भी छीना जा रहा है। ग्राम सभा पहले तय करती थी, प्लानिंग करती थी कहाँ कितना काम होगा, कब होगा, लेकिन अब इसमें केंद्र का दखल होगा। राज्य सरकारों के अधिकारों को भी सीमित किया जा रहा है और ग्राम सभा के अधिकारों को भी सीमित किया जा रहा है। कार्य दिवसों में एक फायदा हुआ है। इस बात को लेकर नई वाली योजना की तारीफ करनी चाहिए कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि बहुत ही कम परिवार हैं जिन्हें पूरे दिन का रोजगार मिल पाता है, पूरे 100 दिन का रोजगार मिल पाता है। वित्तीय ढांचे में भी बदलाव हुआ है। मनरेगा योजना में अकुशल मजदूरी, मतलब मजदूरी का जितना भी पैसा लगता था, जितना भी रोजगार लोगों को दिया जाता था, लोग जितना काम करते थे, बदले में जितनी मजदूरी मिलती थी, पूरा केंद्र सरकार देती थी 100 का 100%। लेकिन नई वाली योजना में 60-40 और छोटे राज्यों के लिए 90-10 का मॉडल है, मतलब राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। राज्यों पर प्रभाव, जैसे हमने बात की कि वित्तीय बोझ बढ़ेगा। राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक तंगी को लेकर शिकायत कर रहे हैं, जीएसटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के नियंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो केंद्र सरकार को इस बात को ध्यान रखना होगा कि फंडिंग को लेकर इसमें कठिनाइयां हो सकती है और योजना के लागू होने में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसमें नई वाली योजना को केंद्र प्रायोजित योजना कहा जा रहा है, और जो पुरानी योजना थी, मनरेगा वाली योजना थी, उसमें विशेष दर्जा था। तो इससे सहकारी संघवाद कमजोर हो सकता है, क्योंकि जहां पर पहले केंद्र सरकार पैसा तो केंद्र सरकार देती थी, लेकिन काम करवाने का अधिकार ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के पास होता था। लेकिन अब पैसा राज्य सरकारों से भी लिया जाएगा, ऊपर से अधिकार भी लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त खर्चा का नया जो प्रावधान है, मतलब यदि समय सीमा से अधिक खर्च हुआ है तो पूरा भार राज्यों पर होगा, जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं था। कृषि कार्यों से टकराव को रोकने के लिए कुछ समय के लिए काम को रोक दिया जाएगा, जब कृषि क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम पीक पर होगा, बुआई के समय और कटाई के समय। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है, जिनमें केरल की सरकार और तमिलनाडु की सरकार इस बात को लेकर इसका विरोध कर रही है कि इसमें राज्यों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। अब ग्राम स्वराज बनाम राम राज्य, यहाँ पर पहले जो अप्रोच थी, गांधी के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए योजना को लागू किया गया था। महात्मा गांधी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों को अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन इस योजना में सेंट्रलाइजेशन के गुण दिखाई दे रहे हैं। आलोचना की जा रही है मनरेगा की आत्मा को समाप्त करने को लेकर, रोजगार के अधिकार को कमजोर करने को लेकर, संघवाद को नुकसान को लेकर, राज्य पर वित्तीय बोझ को लेकर, और राजनीतिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन को लेकर। ये सारी बातें हमने एडिटोरियल में पढ़ी हैं, और सवालों के जवाब में हमें ये सारी बातें काम में आने वाली हैं।